Brought to you by American Pistachios and Sensodyne K. That's the power of pistachio. पहली सुर्खी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और एनसीपी अजित पवार के नेता माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को नासिक की जिला अदालत ने जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें आवास घोटाले में 2 साल की जेल और 50,000 जुर्माने की सजा दी है। माणिकराव कोकाटे पर आरोप है कि उन्होंने साल 1995 में दस्तावेजों में हेराफेरी की और धोखाधड़ी किया। माणिकराव और उनके भाई ने सरकार से मिलने वाली आवासीय योजनाओं के तहत फ्लैट प्राप्त किए थे। उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी आय कम है और उनके पास पहले से कोई घर नहीं है। इसी आधार पर उन्हें ये फ्लैट सरकार की योजना के तहत आवंटित हुए थे। माणिकराव ने अपने साथ साथ अपने 2 रिश्तेदारों को भी पहले फ्लैट दिलाए और बाद में उन फ्लैट को अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लिया। जिस समय माणिकराव खुद की अपनी आय को कम दिखाकर ये सुविधाएं ले रहे थे, उस समय उनके पिता कोपरगांव शुगर फैक्ट्री के निदेशक हुआ करते थे। माणिकराव इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं। उनके भाई दूसरे नंबर के और तीसरे और चौथे नंबर के आरोपी उनके रिश्तेदार हैं। 1997 में तत्कालीन उप जिलाधिकारी की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 420, 465, 471 और 47 के तहत माणिकराव पर केस दर्ज किया गया था। ये केस पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले ने नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। ये मामला 1997 से अदालत में चल रहा था और अब जाकर इसका फैसला आया है। हालांकि माणिकराव को 50,000 के मुचलके पर जमानत भी मिल गई है और अब ऊपरी अदालत में अपनी सजा के खिलाफ वो अपील करेंगे। माणिकराव को मिली सजा के बाद उनकी विधायकी भी खतरे में आ गई है। नियमों के अनुसार यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 या उससे ज्यादा सालों की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। ऐसे माणिकराव कोकाटे को मंत्री पद और विधायक पद गंवाना पड़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो उनकी राजनीतिक करियर पर बड़ा असर पड़ेगा, बट्टा लग जाएगा। अब जान भी लेते हैं कि कौन है ये एनसीपी विधायक, ये भी इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। माणिकराव कोकाटे नासिक जिले की सिन्नर सीट से एनसीपी के विधायक हैं। कांग्रेस से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले माणिकराव शरद पवार की एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी में भी रह चुके हैं। अपने शिक्षा रिकॉर्ड के अनुसार ग्रेजुएट प्रोफेशनल है वो। कुल संपत्ति 48.4 करोड़ रुपए, जिसमें से 17.3 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 31.1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। विधानसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने सिन्नर में आयोजित एक सभा में यह वादा किया था कि अगर आप उन्हें चुनेंगे तो मैं माणिकराव को मंत्री बनाऊंगा। बाद में एनडीए की जब सरकार बनी तो अजित पवार ने यह वादा निभाया भी और माणिकराव कोकाटे कृषि मंत्री बनते हैं। अब देखना होगा जब मामला ऊपरी अदालत में जाता है तो वहां क्या होता है। फिलहाल अगली सुर्खी। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अगली सुर्खी कर्नाटक से, जहां की सीएम सिद्धारमैया को मुडा जमीन घोटाले मामले में लोकायुक्त से क्लीन चिट मिल गई है। मुडा यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मैसूर के विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार ऑटोनोमस बॉडी है। जमीनों के अधिग्रहण और अलॉटमेंट की अथॉरिटी इसके ही पास होती है। सीएम के मामले में मसला 3.14 एकड़ की जमीन का है। ये जमीन सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम है। आरोप लगे कि सीएम के परिवार को अवैध रूप से जमीन आवंटित की गई थी। मामले में सीएम और उनकी पत्नी के अलावा उनके रिश्तेदार मल्लिकार्जुन स्वामी और जमीन मालिक देवराजू भी आरोपी बने थे। मामला राज्य के सीएम से जुड़ा था तो जांच सबसे पहले गई लोकायुक्त के पास, लेकिन लोकायुक्त द्वारा जांच सिद्धारमैया के विरोधियों को रास नहीं आई। आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर यह जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी, लेकिन 7 फरवरी को 2025 की 7 फरवरी को हाई कोर्ट ने सिद्धारमैया को राहत देते हुए मुडा केस सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद चीजें देखने के बाद हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है जो ये बताता हो कि लोकायुक्त पुलिस की जांच असंतुलित थी या गलत है। ऐसा भी कोई संकेत नहीं मिल रहा है। अब आज यानी 20 फरवरी को लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर हाई कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने कहा कि कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से सीएम सिद्धारमैया पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके हैं। अधिकारियों ने शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को भी एक नोटिस जारी कर दिया है। कहा कि यह मामला जांच के लायक नहीं है। अगर उन्हें इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है तो वो 1 हफ्ते के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।
चांस। वही इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, चांस है। लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब से भरे। एक बार फिर से हंसीएगा वैसे।